नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने ओवरव्यू ऑफ सेल तक कंप्लीट किया था, तो आज हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक का प्रो का जो मतलब होता है वो होता है प्रीमिटिव। तो प्रो यानी प्रीमिटिव, ठीक है। तो देखो, प्रोकैरियोटिक प्रीमिटिव न्यूक्लियस, कैरियोटिक यानी न्यूक्लियस, और प्रीमिटिव न्यूक्लियस यानी जिनका न्यूक्लियस प्रीमिटिव होता है उनको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। ऐसे बोलते हैं इनके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। दे आप पीपीएलओ की देखो डेफिनेशन बहुत फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पीपीएलओ की इसकी होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली स्मॉलर एंड मोर मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। देखो, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर जनरली, ये जो होते हैं ये प्रोकैरियोटिक सेल्स ये स्मॉल होते हैं साइज में, मल्टीप्लाई करते हैं बहुत रैपिडली करते हैं इनके कंपैरिजन में, यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में। इनकी ये साइज और शेप के हिसाब से वेराई कर सकते हैं प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया सेल्स। जैसे कि इनकी जो साइज़ होती है वो फोर बेसिक जो इनकी साइज़ है वो एक तो है बेसिलस, एक है कोकस, एक है विब्रियो और एक है स्पायरियम। बेसिलस यानी रोड लाइक ऐसे कुछ, कोकस यानी स्पेरिकल, विब्रियो यानी कोमा लाइक और स्पायरियम यानी ऐसे कुछ है। तो ये इनकी चार बेसिक साइज है जो कि आपको मैं प्लांट किंगडम में ज़रूर बताऊंगा। अभी तो मैं इनका ब्रीफली बता रहा हूँ आपको। द ऑर्गेनाइजेशन द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन टू प्रोकैरियोटिक एग्जिबिट अ वाइड वैरायटी ऑफ शेप एंड फंक्शन, सबको बताया। नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखो, ऑल द प्रोकैरियोटिक सेल सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइको, ये वाला देखो एक्सेप्शन वाला ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइकोप्लाज्मा को छोड़ के जितने भी है प्रोकैरियोटिक के पास सेल वॉल इज अपसेंट, ये अपसेंट होती है सेल वॉल, ठीक है। देखो, प्रोकैरियोटिक के बाद में हम देखो द फ्लूइड मैट्रिक्स फिल्ड इन द सेल इज द फ्लूइड मैट्रिक्स जो कि सेल में फिल्ड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म, देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं तो तभी इनका नाम प्रोकैरियोटिक है। द जेनेटिक मटेरियल, ये वाली लाइन अब यहाँ पे आते हो थोड़ा ध्यान दीजिए। ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो नेक्ड होता है, नॉट एनवेलप्ड बाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एनवेलप्ड यानी ढका हुआ नहीं रहता है। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए द प्रोकैरियोटिक द सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, मेनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। देखो, जैसे कि मान लीजिए कोई भी डीएनए है उसके, सॉरी, जैसे मान लीजिए कोई भी डीएनए है उसके अंदर स्मॉल स्मॉल सर्कुलर जो डीएनए है वो पाए जाते हैं, और दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। ये इंपॉर्टेंट देखो टर्म आ गई है, प्लाज्मिड्स बोला जाता है इनको, इनको बोलते हैं प्लाज्मिड्स। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म्स विद द सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। ये जो प्लाज्मिड डीएनए है ये फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स कंफर्म करता है कुछ बैक्टीरियाज को। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो ये वाली लाइन आप अच्छे से याद कर लीजिए कि जो इसका जो मेन फंक्शन है वो है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो प्लाज्मिड का देखो पहला फंक्शन देखना, प्लाज्मिड का वो है रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। तो ये याद रखना आप, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक होता है। इन हायर क्लासेज यू विल लर्न दैट प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्मेशन। तो यार हायर क्लासेस का क्या बताई दिया। तो देखो, दो फंक्शन होते हैं। पहला तो है, देखो दो फंक्शन है, पहले में क्या है अपने कि ये जो है रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक के लिए, और दूसरा क्या है, दूसरे में ये, सॉरी, पहले में तो ये रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक के लिए और दूसरे में ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में काम आते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। तो देखो अब इसका जो अगला जो फंक्शन है, अब देखो ये पहले क्या बताया था आपको कि ये रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए प्लाज्मिड्स, और दूसरा होता है ये बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में मॉनिटर करते हैं विद फॉरेन डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड इट इज ओनली फाउंड इन यूकैरियोट्स। नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन यूकैरियोटिक्स फाउंड इन प्रोकैरियोट एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। प्रोकैरियोटिक्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। देखो, इंक्लूजन का आगे टॉपिक है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं डिटेल में, उतनी देर के लिए देखो अब आगे देखते हैं। एक स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑफ फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोसोम्स। मीसोसोम्स is the characteristic of prokaryotes. These are essential infoldings of cell membrane. तो ये तो देखो, ये जो स्पेशलाइज्ड डिफरेंट से फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन की जिसको मेसोसोम बोलते हैं, और ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है प्रोकैरियोट्स का, और ये इनफोल्डिंग और सेल मेम्ब्रेन में इनका रोल होता है। तो देखो अब आते हैं सेल एनवेलप और इसके मॉडिफिकेशन में।
अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी आप जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेल एनवेलोप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो देखो अब प्रोकैरियोटिक सेल की एनवेलोप और उसके जो मॉडिफिकेशन है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक्स cells, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. most prokaryotic cell जितने भी है उनके पास एक chemically and complex cell envelope होता है. the cell envelope है consist of tightly bound, और ये जो सेल ऑर्गेनल है ये एक टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर जो कि आउटर मोस्ट को बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, और इसके बाद में आती है सेल वॉल और देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये देखो 3 लेयर से बना होता है इसका जो सेल एनवेलोप है. देखो जैसे कि ये है, इस आउटर मोस्ट को बोलेंगे ग्लाइकोकेलिक्स, और जो नेक्स्ट वाली जो लेयर आएगी इसके अंदर वाली उसको बोलेंगे सेल वॉल, इसके अंदर वाली लेयर को बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ऑल्थो ईच लेयर ऑफ द प्लाज्मा एनवेलोप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन. ये सबको पता है भाई, डिस्टिंक्ट अलग अलग फंक्शनों का लेयर है तब तो. दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव सेल, ये लेकिन साथ में एक सिंगल प्रोटेक्टिव सेल यानी उसको बचाने का काम करती है. बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल एनवेलोप्स एंड द मैनर इन विच दे रेस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम. यानी कि इनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इनके स्टेनिंग के हिसाब से देख लो ये कौन से बेसिस पर इनके डिफरेंस, जैसे कि इनके बैक्टीरिया में किस मैनर में अरेंज है उनके हिसाब से इनको 2 पार्ट्स में ये डिवाइडेड है जिनको हम बोलते हैं ग्राम. तो ये जो ग्राम में भी जो 2 है, ये इनके 2 टाइप है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव. और जो ये स्टेनिंग करते हैं ग्राम स्टेन उनको तो बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव, और जो स्टेनिंग नहीं करते हैं उनको बोलते हैं ग्राम नेगेटिव. तो आ जाओ अब नेक्स्ट लाइन देखो. ग्लाइकोकेलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया. तो जो ग्लाइकोकेलिक्स है वो कंपोजिशन में डिफर होता है डिफरेंट बैक्टीरिया में. इसकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है, अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग इसकी कंपोजिशन होती है. ये इसकी बताई भी कैसे टाइप होगी. ये लूज शीट भी हो सकती है जिसको हम स्लिम लेयर बोलते हैं, और कुछ में ये थिक और टफ हो सकती है जिसको कैप्सूल बोलेंगे. जो 2 तरह की बता दी, एक तो जो स्लिम लेयर और एक बताइए कैप्सूल. स्लिम यानी जो लूज है और कैप्सूल यानी जो थिक है और टफ है. द सेल वॉल determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing. तो देखो ये जो इसका सेल वॉल का जो क्या काम है, ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में बता दिया कि भाई 2 तरह की होती है, इसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है अलग अलग में बैक्टीरिया में. और जो सेल वॉल का क्या काम होता है, ये शेप बताती है एक तो सेल की, और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है बैक्टीरिया को, उसको बर्स्ट होने से बचाती है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर के अंदर और इंटरेक्ट करती है आउटसाइड के जो वर्ल्ड से होती है. तो देखो सेल वॉल का तो बता दिया कि भाई प्रोटेक्टिव लेयर होती है और ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है बैक्टीरिया को, उसको कोलेप्स या बर्स्ट होने से बचाती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है नेचर में, ये आउटसाइड के जो वर्ल्ड है उससे इंटरेक्ट करती है. दिस मेम्ब्रेन सिमिलरली स्ट्रक्चर, और ये देखो सिमिलरली ये होती है स्ट्रक्चर सिमिलर होती है यूकैरियोटिक्स के साथ ही. ए स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मीजोजोम. एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है मीजोजोम, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल. तो ये मीजोजोम भी किससे बना होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन. दिए एक्सटेंशन आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूबुल्स एंड लेमिला. ये जो एक्सटेंशन है वो वेसिकल्स के रूप में हो सकते हैं, ट्यूबुल्स के रूप में हो सकते हैं, लेमिला के रूप में हो सकते हैं. दे हेल्प इन सेल वॉल. देखो वो जो मीजोजोम्स है वो किस में हेल्प करते हैं, सेल वॉल में हेल्प करते हैं, और डीएनए सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स में हेल्प करते हैं. दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, सिक्रेशन प्रोसेस, और टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट. In some prokaryotics like cyanobacteria there are other membrane extension to the cytoplasm called chromatophores. तो देखो कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में उधर अलग ही मेसोजोम के अलावा कुछ होता है जिनको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स, जो कि क्या कंटेन करते हैं, पिगमेंट्स कंटेन करते हैं. सॉरी, बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल. बैक्टीरियल सेल मोटाइल भी हो सकती है यानी चलने लायक भी हो सकती है, और चलित भी हो सकती है. इफ़ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला. अगर चलने वाली है यानी मोटाइल है तो उनके आगे एक थिन फिलामेंट एक्सटेंशन होती है उनकी सेल वॉल से, जिनको बोलते हैं फ्लैजिला. फ्लैजिला के दम पर ही ये चल सकती है. बैक्टीरिया शो ए रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला. बैक्टीरिया वो अपने नंबर और अरेंजमेंट के नंबर में रेंज में और उनके फ्लैजिला के अरेंजमेंट में दिखाता है वेराइज
सॉरी वेरिएशन दिखाता है। बैक्टीरियल फ्लैजिला इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। तो बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला है वो 3 पार्ट का होता है, फिलामेंट, हुक, बेसल बॉडी। तो ये आपके आगे डिटेल में आएगा। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन ऑफ द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन है एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। इसके अंदर जो लॉन्गेस्ट होता है इन तीनों में वो होता है फिलामेंट। और अब नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं, बिसाइड्स फ्लैजिला, पिलाई एंड फिम्ब्रिया, फ्लैजिला इनके अलावा भी देखो फ्लैजिला हो गया, पिलाई हो गया और फिम्ब्रिया हो गया, ये भी अलग स्ट्रक्चर होते हैं इस बैक्टीरिया के। बट डू नॉट, लेकिन ये चलने में इनका कोई रोल नहीं होता मोटिलिटी, बट डू नॉट प्ले रोल इन मोटिलिटी। अब देखो पिलाई क्या होता था, पिलाई और इनके बारे में देखते हैं। पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन। ये जो पिलाई होते हैं वो इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि स्पेशल प्रोटीन से बने हुए रहते हैं। द फिम्ब्रिया आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। जो फिम्ब्रियाई होते हैं वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक यानी कि चोड़ियों के जैसे फाइबर्स होते हैं जो स्प्राउटिंग होते हैं आउट ऑफ द सेल होते हैं। इन सब बैक्टीरिया दे आर नॉन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम्स एंड टू द होस्ट टिश्यू। तो ये बैक्टीरिया से अटैच होने में इनका ये वर्क होता है कुछ में बैक्टीरिया में। तो मैंने आपको देखो आगे मैंने शुरुआत में जब मैं बात करता हूँ इंक्लूजन बॉडीज़ का नाम के लिए मैंने आधा आगे आएगा, तो देखो अब आ गया है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स एंड यूकैरियोट्स, देखो ये राइबोसोम क्या होता है, ये सिंगल ऑर्गेनल है जो यूकैरियोट होता है, प्रोकैरियोट सब में प्रेजेंट होता है। In prokaryotes, ribosomes are associated by the with the help of plasma membrane of the cell. They are about 50 nanometer by 20 nanometer in size. तो इनकी जो साइज होती है वो राइबोसोम की इतनी होती है 15 नैनोमीटर से लेके 20 नैनोमीटर तक, नैनोमीटर यानी 10⁻⁹। और ये किस दो सब यूनिट से बने होते हैं 50s और 30s, विच वैन प्रेजेंट टुगेदर दे फॉर्म 70s। देखो ये जो 70s है ये 50s और 30s इन दोनों से मिलके बना है। अब आप बोलेंगे कैलकुलेशन तो 80 हो रहा है सर, फिर भी ये 70s कैसे हुआ। देखो ये सेडबर्ग कॉफिशिएंट है तो इनके हिसाब से होता है ये। तो ये दो जगह आएगा इसका नाम, अभी तो 50 होती है तो इनको याद कर लेना आप। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। नीट के लिए इस बार आने के पूरे चांस है कि राइबोसोम विद आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये आप एकदम अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। सेवरल राइबोसोम में अटैच टू द सिंगल mRNA एंड फॉर्म ए चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। तो बहुत सारे राइबोसोम एक साथ जब सिंगल mRNA की फॉर्म में अटैच होते हैं तो उनको पॉलीराइबोसोम पॉलीजोम बोलते हैं। द राइबोसोम ऑफ ए पॉलीजोम ट्रांसलेट द mRNA। तो ये जो राइबोसोम जो कि इसके साथ जो कंबाइन होकर पॉलीराइबोसोम बनता है वो mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। mRNA is converted into protein। इंक्लूजन बॉडीज, देखो इंक्लूजन बॉडी के बारे में बताता हूँ आपको मैं। रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म में। जो भी रिजर्व मटेरियल होता है, जो भी बचा हुआ माल होता है, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो साइटोप्लाज्म में इंक्लूजन बॉडीज के फॉर्म में बचा हुआ रहता है, इसके अंदर स्टोर्ड रहता है। जो भी रिजर्व मटेरियल है वो इसके अंदर ही स्टोर रहता है। दे आर नॉट बाउंड बाई एनी मेम्ब्रेन सिस्टम, कोई भी मेम्ब्रेन से नहीं बाउंडेड होते हैं और ये फ्री लाई करते हैं साइटोप्लाज्म, भाई साहब एकदम फ्री रहते हैं साइटोप्लाज्म में। जैसे कि इनका एग्जांपल है फॉस्फेट हो गया, ग्रेन्यूल, फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स हो गए। तो देखो इनके इंक्लूजन बॉडीज के कौन कौन से एग्जाम्पल, फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स हो गए, ग्लाइकोजन के ग्रेन्यूल्स हो गए, साइनोफाइसिन के ग्रेन्यूल, साइनो का मतलब होता है ब्लू। गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जो गैस वैक्यूल्स है वो फाउंड होते हैं ब्लू ग्रीन और पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये फोटोसिंथेसिस प्लांट वाले चैप्टर में आएगा, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो उसके आप अब इतना याद रख लीजिए गैस वैक्यूल्स इनमें प्रेजेंट होता है। तो यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करना। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।